नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। पौड़ी गढ़वाल के पैठाणी स्थित विश्व के एकमात्र राहु मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जाएगा। चंपावत जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। नैनीताल जिले में 4 दिवसीय पक्षी और जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों का अभिलेखन किया गया। और चमोली जिले के गौचर में राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। और अब समाचार विस्तार से। पौड़ी गढ़वाल जिले के पैठाणी स्थित विश्व के एकमात्र राहु मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर परिसर का निर्माण गढ़वाली स्थापत्य कला के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए मंदिर का डिजाइन और लेआउट तैयार कर लिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। योजना के तहत मंदिर शिला के चारों ओर आकर्षक परिक्रमा पथ, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अग्निकुंड, धर्मशालाएं, पुस्तकालय, पुष्प वाटिका, श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग तथा पेयजल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में विधि विधान से पूजा करने पर राहु दोष से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि आदि शंकराचार्य ने राहु ग्रह दोष शांति के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ राहु देव की पूजा की विशिष्ट परंपरा आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। यह मंदिर न केवल एक प्रमुख धार्मिक स्थल है बल्कि सांस्कृतिक विरासत और आस्था का जीवंत प्रतीक भी है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। नैनीताल जिले के नैना देवी हिमालयन बर्ड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में 11 दिसंबर से शुरू हुआ 4 दिवसीय पक्षी और जैव विविधता सर्वेक्षण कल संपन्न हो गया। सर्वेक्षण के दौरान 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों का अभिलेखन किया गया, जिनमें व्हाइट कॉलर ब्लैक बर्ड, माउंटेन हॉक ईगल, फायर ब्रेस्टेड फ्लावर पैकर और कोकलास तीतर प्रमुख हैं। इसके अलावा लेपर्ड कैट, हिमालयन सेरो, येलो थ्रोटेड मार्टन और बाघ सहित अन्य वन्यजीवों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। पेश है एक रिपोर्ट। इस सर्वेक्षण में महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड समेत 9 राज्यों से आए 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने बॉटनिकल गार्डन, किलवरी, विनायक, कुंजा खड़क, भवाली, महेश खान, चापी और मुक्तेश्वर क्षेत्रों में 40 ट्रेल्स पर सुबह और शाम 2 चरणों में अवलोकन किया। सर्वेक्षण में नैनीताल वन प्रभाग के लगभग 40 वन कर्मियों और स्थानीय गाइडों का भी सक्रिय सहयोग रहा। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी इस महीने की 16 और 17 तारीख को नई दिल्ली में 2 दिन के प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन करेगी। ये आयोजन एक प्रमुख क्षमता निर्माण पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों EMRS के प्रधानाचार्यों की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और नेतृत्व क्षमताओं को मजबूत करना है। जनजातीय मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का मुख्य विषय प्रधानाचार्यों को EMRS में चल रही परियोजनाओं, फ्लैगशिप पहलों और साझेदार सहायता प्राप्त कार्यक्रमों को अनुकूल बनाना है। मंत्रालय ने सूचना दी कि ये सम्मेलन EMRS के 499 प्रधानाचार्यों को एक साथ लाएगा। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने बिहार के मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नबीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक संगठनात्मक नेता के तौर पर जाने वाले श्री नबीन अभी पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग के मंत्री हैं। 45 वर्षीय श्री नबीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
चंपावत जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जिला स्तरीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला पंचायती राज अधिकारी जसवंत सिंह खड़ायत और जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने विकासखंड चंपावत के दूरस्थ क्षेत्र खिरद्वारी का भ्रमण किया। खिरद्वारी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, खेल, आजीविका तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याएं और मांगे रखी। संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों को शीघ्र कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। जिला प्रशासन का कहना है कि प्रशासन गांव की ओर अभियान के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन और जन विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चमोली जिले के गौचर में प्रदेश भर की युवा खेल प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल और थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला मैच 8वीं वाहिनी आईटीबीपी गौचर और 66 आरसीसीसी सीमा सड़क संगठन गौचर के बीच खेला गया। इस अवसर पर मां कालिंका क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष अनिल नेगी ने प्रदेश भर से आए युवा खिलाड़ियों का टूर्नामेंट में भाग लेने पर स्वागत किया और आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। चंपावत जिले में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य के नेतृत्व में अमोड़ी क्षेत्र में ग्राम विकास विभाग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जेसीबी मशीन की सहायता से मौके पर बनी 3 कच्ची दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रुद्रप्रयाग जिले में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी की ओर से जखोली विकासखंड के टाट गांव की महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने संयुक्त रूप से मशरूम उत्पादन शुरू किया, जिसमें पहली फसल के रूप में 30 किलो से अधिक मशरूम का उत्पादन हुआ है। महिलाओं ने बताया कि इस सफलता को देखते हुए अब अधिकांश महिलाओं ने अलग अलग मशरूम उत्पादन इकाइयां स्थापित कर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं आरसीटी के प्रशिक्षक वीरेंद्र बर्तवाल ने कहा कि जिस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण दिया गया था वो सफल रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने मशरूम उत्पादन के गुर अच्छी तरह सीखे हैं और अब वे स्वयं का उत्पादन कर स्वावलंबी बन रही हैं। जखोली ब्लॉक रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक के टाट गांव में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया था। ये मशरूम उत्पादन का। मशरूम उत्पादन के साथ साथ इनको ईडीपी की जानकारी दी गई, जैसे व्यापार कैसे करना है। और मशरूम उत्पादन के दौरान सभी महिलाओं ने 25 जो महिलाएं थी इसमें, उनके द्वारा एक हमने यहाँ पे एक पुराना जो यहाँ पे घर था, इस घर में मशरूम की लैब तैयार की गई थी, जिसमें ऑयस्टर मशरूम तैयार किए गए थे और ऑयस्टर मशरूम के इसमें लगभग 60-70 बैग लगाए गए थे। और ये उत्पादन आज पूरा हो गया है। लगभग उत्पादन इसमें मशरूम उत्पादित होने लग गए हैं और अभी महिलाओं ने 30 किलो मशरूम यहाँ से निकाल लिए हैं और इसमें से इस मशरूम उत्पादन से महिलाओं के अंदर बहुत अच्छा उत्साह है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से देहरादून में उत्तराखंड आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग रखी। इस दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने मंत्री को अवगत कराया कि देहरादून जिले में सहायता समूह HSG विद्युत कर्मचारी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बेहद कम वेतन पर कार्य करना पड़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पौड़ी गढ़वाल के पैठानी स्थित विश्व के एकमात्र राहु मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जाएगा। चंपावत जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।
नैनीताल जिले में 4 दिवसीय पक्षी और जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों का अभिलेखन किया गया। और चमोली जिले के गौचर में राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।